डॉक्टर वर्दा ये बताएं कि कुछ लोग पोर्शन कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि पोर्शन कंट्रोल के साथ एकदम वेट लूज नहीं होता, तो लोग ऐसा समझते हैं कि पोर्शन कंट्रोल से वेट लूज नहीं हो रहा हमारा, और वो फिर बीच में स्टक हो जाते हैं या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बताएं कि पोर्शन कंट्रोल करके अगर वो वेट कंट्रोल या लूज करना चाह रहे हैं तो कितना अरसा मिनिमम लगता है वेट को ड्रॉप डाउन होने में, और हेल्दी वेट लॉस का गोल क्या होना चाहिए? अच्छा, इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हेल्दी वेट लॉस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब वेट लॉस के प्रोसेस में जाते हैं ना, या जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट कि एक महीने मैंने 8 किलो गिराना है, एक महीने में मैंने 10 किलो, वो टारगेट ही रॉन्ग सेट करते हैं, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और वो वेट फॉरन बाउंस बैक आता है और अनहेल्दी, और वेट जल्दी आपका स्टक हो जाता है। तो हेल्दी वेट लॉस का ये है कि आपने कोशिश करनी है कि विद इन अ मंथ आप 2 to 2.5 kgs लॉस करें। फिर आप नेक्स्ट मंथ, और अगर आप पोर्शन कंट्रोल डाइट पे जाते हैं तो इतना आप आराम से लॉस कर लेते हैं विद पोर्शन कंट्रोल। यस, विद 2 to 2.5 यस, आप आराम से लॉस कर सकते हैं। उसके साथ मैं इन पे कुछ रिकमेंडेशंस भी दूंगी जिनको आपने कंसीडर करना है। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास ये आ जाती है कि जब आप लोग पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ साथ 2.5 kgs वेट लॉस हुआ है, दैट्स इनफ। इसको आप ना बूस्ट करें ना रिड्यूस होने दें। 3 महीने तक आइडियली 2.5 kgs लॉस करें। 1 मंथ इज फॉर मेंटेनेंस फेज। उसमें आपका टारगेट वेट लॉस नहीं होना चाहिए। जितना आपने लॉस किया उसको मेंटेन करें, अपनी मसल पे काम करें। आफ्टर 3 months, यस, आफ्टर 3 months, 3 months वेट लूज करना है, फिर 1 month मेंटेनेंस पे रहना है। यस, तकरीबन 7 to 7.5 लॉस करने के बाद आप मेंटेनेंस फेज पे आए। जब आप मेंटेनेंस फेज पे आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी वेट की स्टक मेंटेन हो जाता है बॉडी में। हाँ, वेट स्टक जरूर उधर होगा। उसके बाद फिर आपने 1 महीने बाद, अगर तो आपका टारगेट अचीव हो गया है 7 किलो तक है, तो दैट इज आइडियल। फिर आप 1 महीने बाद दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका आइडियल नहीं अभी वेट गेन हुआ, तो फिर ये है कि आप लोग आफ्टर लाइक लॉसिंग 7 kgs, उसके बाद आप कोशिश करें कि 1 मंथ के बाद मेंटेन करके दोबारा रिपीटेडली 3 माह यही कोशिश करें। अच्छा, अब स्टक वेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोग जैसे डिसअपॉइंट होते हैं, दे डिडंट नो कि वो वेट लॉस का प्रोसेस ही गलत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेट स्टक हो जाता है। प्रोबेबली वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसका उन्हें एहसास नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अगर उन गलतियों में बात की जाए, वो ये है कि हम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कभी कभी मीठा खा लेते हैं, हम कभी कभी चीट ईट कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी अक्सर होता है। वो कभी कभी अक्सर होता है। तो अब वो जो अक्सर होता है ना, मैं एक चीज कहती हूँ कि इफ यू वांट लॉस हेल्दीली ना, ब्रेक योर शुगर साइकिल। चीनी बंद की है आपने, व्हाइट फ्लोर्स बंद किए, रिफाइंड का। अच्छा, जब आप कह रही हैं कि चीनी बंद करनी है, तब स्टीविया तो ले सकते हैं? हाँ, स्टीविया ले सकते हैं, लेकिन आप चीनी मुकम्मल बंद करें। ये नहीं है कि आप 2 दिन आपने शुगर अपनी साइकिल, जब आपकी आइडियली बॉडी में 30 दिन तक शुगर साइकिल ब्रेक हो जाती है, तो फिर आपका वेट कभी स्टक नहीं होगा। हाँ, वो डाइजेशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज अ वंडरफुल पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपने अपना शुगर साइकिल ब्रेक करना है, ताकि आपका जो स्टक वेट लॉस है वो दोबारा से टुवर्ड्स मोर वेट लॉस जाना शुरू हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वर्दा आज की इस इंफॉर्मेशन के लिए। ये कुछ बातें हैं जो हमारी ऑडियंस को समझाना और बताना बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग क्विक वेट लॉस की तरफ जाते हैं, या वो चाहते हैं कि वो ड्रिप्स या फैट कैविटेशन की जो टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए जल्दी वज़न कम कर ले, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हेल्दी जो वेट लॉस है उसका गोल कुछ डिफरेंट होता है, और फिर वो वेट बाउंस बैक भी नहीं करता। Thank you very much for coming to our show, Dr. Varda. We will be having more of your suggestions and as well as your advice on our show, ताकि हमारी जो audience है वो weight loss को और बेहतर कर सके। Thank you very much. Thank you so much for having me.